प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। परमेश्वर हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य रहता है। जो प्रतिज्ञा उसने बाइबल में दी है अपने लोगों के लिए, उनको वो पूरी करता है। बाइबल में सैकड़ों प्रतिज्ञा हैं जो परमेश्वर के लोगों ने परख कर पाई है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। वो विश्वास योग्य है। और जब तक हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, वो भरोसा ठोकर नहीं खाएगा, जो बाइबल का परमेश्वर है। फ्रांसिस हेवरगेल ये जब छोटी थी, बच्ची थी, तभी से बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी। और लेकिन इसकी सेहत में कोई ऐसी समस्या थी जिसके कारण ये कमजोर रहती थी। इसलिए इसको स्कूल की पढ़ाई करने के लिए, सिस्टमैटिक स्टडी के लिए इसको रेकमेंड नहीं किया गया था। ये घटना होगी करीब 200 वर्ष पहले की, लगभग आसपास हो सकता है। तो फ्रांसिस का मन आत्मिक बातों पर लगना शुरू हुआ और वो बना रहा। और आज भी फ्रांसिस जानी जाती है। इसने बहुत सारी सुंदर कविताएं और गीत परमेश्वर की स्तुति में और उसकी सेवा में लिखे। एक बहुत मशहूर गाना है, टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी। ये गीत भी फ्रांसिस हेवरगेल ने लिखा था। ये परमेश्वर के वचन से प्रेम रखती थी और उस वचन के परमेश्वर से प्रेम रखती थी। और जैसे मैंने बताया कि इसकी सेहत कमजोर रहती थी। ये बहुत कम उम्र पर, 43 वर्ष की उम्र पर इसका देहांत हो गया। ये प्रभु के पास चली गई। तो जब ये बिस्तर पे थी, इसके आखिरी क्षण थे, और इसकी एक सहेली इसके बिस्तर के पास बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी। और तब फ्रांसिस ने उसे कहा कि मेरे लिए कृपा करके यशायाह की पुस्तक का 42 अध्याय पढ़ के सुना। ये बाइबल का एक अध्याय है, यशायाह की पुस्तक, उसका 42 अध्याय। और उसकी सहेली पढ़ने लगी और उसमें लिखा था, मुझ यहोवा ने, यानी मुझ परमेश्वर ने तुझको धार्मिकता में बुलाया है। मुझ परमेश्वर ने तुझको धार्मिकता में बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। और तब उसने एकदम अपनी सहेली से कहा, बस आगे मत पढ़। और धीमी आवाज में, क्योंकि वो जोर से बोल भी नहीं पा रही थी, धीमी आवाज में वो बोली कि बुला लिया है, हाथ थामा है और रक्षा करेगा। बुला लिया है यानी मुझे बुला लिया है, मेरा हाथ थामा है और मेरी रक्षा करेगा। अब जब प्रभु ने ये कह दिया है तो मैं घर जा सकती हूं। और तब उसने अपनी आंखें बंद करी और अपने उद्धारकर्ता के पास अपने घर चली गई। है ना, 3 बातों पर मरते समय उसने ध्यान दिया कि प्रभु ने मुझे बुला लिया है, प्रभु ने मेरे हाथ को थामा है और प्रभु यीशु ही मेरी रक्षा करेगा। ना, कितना उसको आश्वासन था मृत्यु के समय, कितना बड़ा विश्वास था। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग मरने से डरते हैं
कि क्या होगा, अब कहां जाएंगे, आंख बंद हो जाएगी तो कहां जाएंगे। वोल्टेयर जो बहुत बड़ा फिलोसोफर था, फ्रेंच फिलोसोफर, बड़ा घमंडी था, अहम से भरा हुआ, उसके आखिरी शब्दों में से एक ये थे कि अब थोड़ी ही देर में मैं अंधकार में छलांग मारूंगा। इतना विद्वान, लेकिन मरने के समय क्या कह रहा है, मैं अंधकार में छलांग मारूंगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कहां जा रहा है। लेकिन फ्रांसिस को मालूम था वो कहां जा रही है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। उसी अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। कुचला हुआ नरकट जो नदियों के किनारे उगता है, वो कुचला हुआ भी हो, टूटने की कगार पर हो, परंतु प्रभु उसको नहीं तोड़ेगा। और टिमटिमाती बत्ती, जो बत्ती बुझने वाली है, उसको भी वो नहीं बुझाएगा। क्या अर्थ है इसका? ये परमेश्वर की कोमलता है हर एक व्यक्ति के प्रति जो उसके पास आता है या आती है। हो सकता है कोई व्यक्ति जीवन में बहुत कुचल गया हो, जीवन की परिस्थितियां ने उसको कुचल दिया हो, वो टूट गया हो या टूट गई हो, सारे आशा खो चुके हो, सारे मार्ग बंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुचले हुए नरकट को प्रभु नहीं तोड़ेगा, लेकिन उसको रिस्टोर करेगा, उसको फिर से हरा भरा करेगा, उसको ठीक करेगा। जो बत्ती है वो टिमटिमाती है, एक अनुवाद कहता है वो धुआं देती है ना। जब बत्ती बुझ जाती है, जो तेल से जलती है, वो बुझने से पहले बहुत धुआं देती है, ज्यादा धुआं देती है। तो ऐसी धुआं देती हुई टिमटिमाती बत्ती को भी वो नहीं बुझाता, उसमें और तेल डाल देता है ताकि वो अब रोशनी देना शुरू करे। जो व्यक्ति धर्मी जन है, जो प्रभु के पास आकर पापों की क्षमा पाता है, उसके अंधकार के समय में भी उसके लिए रोशनी उदय होती है। जब एक व्यक्ति जैसा है वैसा प्रभु के पास आता है। एक स्त्री जो नगर की पापिन स्त्री करके जानी जाती थी, ठीक समय पर उसने पश्चाताप के साथ, टूटे हुए मन के साथ, रोते रोते प्रभु यीशु के चरणों पर आई। उसका पश्चाताप था। प्रभु यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया और उसे कहा, हे नारी, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। एक और स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। बहुत सारे वैद्य डॉक्टरों के पास चली गई थी, पैसा खर्च हो चुका था। जब प्रभु यीशु के बारे में सुना तो भीड़ में पीछे से विश्वास से आई और प्रभु के वस्त्र को छुआ और उसी समय वो चंगी हो गई। उसका लहू बहना रुक गया। उसने उस सामर्थ को महसूस किया और प्रभु ने उसको कहा, बेटी ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से चली जा। परमेश्वर का पुत्र इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आया ना। फ्रांसिस कम उम्र पर मर गई, लेकिन उसके पास यह आश्वासन था, यह निश्चय था कि मैं प्रभु के पास अपने घर जा रही हूं। उसने मेरे हाथ को थामा है, वो मेरी रक्षा करेगा। जब मैं मृत्यु की नदी से गुजरूंगी
तो डूबूंगी नहीं, नरक नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्रभु ने मेरे हाथ को थामा है। वो मेरी रक्षा करेगा, उसने मुझे बुलाया है। उसी हाथ को मैं कलवरी के क्रूस पर फैले हुए देखता हूं, जिस हाथों में वो कीलें ठोकी गई थी, जिन पैरों में वो कील ठोके गए थे, जिस माथे पर कांटों का ताज भोग दिया था, जिस माथे ने हमारे श्राप को, हमारे पाप को, पाप के बोझ को, पाप की सजा को अपने ऊपर उठा लिया और लहूलुहान हो गया, हमारे पापों के क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के लिए वो कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। तीसरे दिन प्रभु मृतकों में से जी उठा। चाहे आप कुचले हुए नरकट हो, सरकंडे हो, या टिमटिमाती बत्ती हो, धुआं देती हुई बत्ती हो, अगर प्रभु यीशु के चरणों पर विश्वास से आओगे तो आपको संभाल लेगा, आपके हाथ को थाम कर आपकी भी रक्षा करेगा, यहां पर भी और यहां से जाते समय भी और जाने के बाद भी। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।